Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from MSTC. MSTC is a mini रत्ना कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वंस यू विल विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट mstcindia.co.in, तो इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हियर यू कैन सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 15th नवंबर और लास्ट डेट रहेगी 30th नवंबर। ठीक है। और टेंटेटिव डेट फॉर द रिटर्न टेस्ट, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है। दे विल कंडक्ट देयर ओन रिटर्न एग्जाम। तो जो रिटर्न टेस्ट की डेट है या एक्सपेक्टेड है वो है दिसंबर 2025 के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाले में भी वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इट विल नॉट वर्क क्योंकि भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेट्स चेक इट आउट द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, एमएसटीसी लिमिटेड इज ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पीएसयू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑलराइट, सो दे आर लुकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी मेंशन बिलो फॉर द अचीविंग इट्स एम्बिशियस प्लान्स। तो यहाँ देखते हैं क्या है। सबसे पहले है डिसिप्लिन सिस्टम। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। पे स्केल इन्होंने यहाँ मेंशन किया है 50,000 टू 1,60,000। सीटीसी रहेगा 14.50 लाख पर एनम इन सभी के लिए। बी बीटेक इन सिस्टम में, बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए वाले बच्चे जिनका मिनिमम 60% मार्क्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है कि आपको इसमें से किसी का भी नॉलेज होगा तो चलेगा। ठीक है। एज लिमिट सभी में बिलो 28 ईयर्स है। देन ऑपरेशंस में कौन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, किसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मतलब एनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज ऑल्सो एलिजिबल। लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिग्री हो तो चलेगा, डिजायरेबल में है। ठीक है। और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड। फिर तो पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग हो, डिग्री या मतलब ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि डेडिकेटेडली सिस्टम वाला कैटेगरी है। ऑपरेशंस सिस्टम वाली कैटेगरी। ऑपरेशंस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फिर लॉ, फाइनेंस, इसमें नहीं कर सकते आप लोग अप्लाई। देन हियर रिजर्वेशन पर्टिकुलर्स, ये इन्होंने बताया है कि भाई जनरल वाले बच्चों के लिए ऑपरेशंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम, लॉ में टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 14 है। रिजर्वेशन अनरिजर्व के लिए 7 है। यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया है। ठीक है। क्वालिफिकेशन बता दिया, बी बीटेक चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है तो कैंडिडेट हुए वो अपीयर्ड फॉर देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम of the minimum qualification shall be required to present their final mark sheet at the time of the document verification at the group discussion stage if shortlisted। मतलब अभी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल स्टेज आएगा ग्रुप डिस्कशन का तब तक आप क्लियर हो जाने चाहिए अपना एग्जाम, और आपको मार्कशीट एट दैट टाइम शो करनी होगी, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। ओके। ऑलराइट, तो यहाँ एज रिलैक्सेशन है, कुछ आप चेक कर सकते हैं बेटा। and remuneration, as I already told you, remuneration will be 14.50 lakh per annum। 50,000 to 1,60,000 वाली कैटेगरी थी। करियर पाथ, बॉन्ड विल बी रेयर, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द सीबीटी। ठीक है, ऑन द डेट, टाइम एंड वेन्यू विच विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। और ये क्या होगा, इसमें क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, 40 परसेंटाइल एंड 35 परसेंटाइल फॉर एससी एसटी। अनरिजर्व के लिए 40 परसेंटाइल लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है। विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन इन द रेशियो 1:10। ठीक है। ऑलराइट, बस यही सारी बात यहाँ लिखी है इन्होंने। और द डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर इज अवेलेबल इन द एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट रूल्स अवेलेबल इन द आरटीआई सेक्शन। अब सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले सीबीटी में आप क्लियर होंगे तो उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एंड देन द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी देयर। ठीक है बेटा, यही लिखा है। इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई हियर, कुछ और कंडीशंस लिखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ जब आप फॉर्म फिलिंग पे जाएंगे तो applications from interested candidates for the above post will be accepted only through online mode।
ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू डेजिग्नेटेड सोर्स विल बी एक्सेप्टेड। और उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ पे भी करना होगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500। अगर आप किसी और कैटेगरी से है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस से है, तो ₹500, एक्सेप्ट दोज बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज प्लस GST। तो और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने आपको बताई, मतलब ₹500 आपकी फीस है। और उसके अलावा ये सारी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन अगर आप SC ST PWD से है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये भी इन्होंने यहाँ लिखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स बता चुके हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर एग्जाम होगा, दिसंबर 25 में। ठीक है, कॉल लेटर आएगा अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो, देन दे विल गिव यू द कॉल लेटर फॉर अपियरिंग इन द CBT। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर रहेगा, बस यही सब यहाँ लिखा है। क्या क्या चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ये सारी सिटीज यहाँ मेंशन की गई है अप टू द विजाक। ठीक है, तो प्लीज चेक कर लें व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो नियरेस्ट सेंटर ही आपको फिल करना है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज। बस यही लिखा है, सम गाइडलाइंस आर मेंशन हियर। और अदर क्लॉजेज लिखे हैं, सारी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, और कुछ भी नहीं है। एक सिलेबस यहाँ मेंशन किया है, यस, फॉर द CBT दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया है, कट ऑफ आर अप्लाइड इन द 2 स्टेजेस ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर। अब यहाँ जो है 2 पार्ट में होगा पेपर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स लिखे हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा है, ड्यूरेशन भी लिखा है 60 मिनट। और सेकंड आपका प्रोफेशनल नॉलेज मतलब टेक्निकल। ठीक है, वहाँ 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 60 मिनट्स है, तो टोटल 120 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, 120 मार्क्स और 120 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा जो ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका क्वांट अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग और इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, बेसिक अगर आपको जनरल नॉलेज है, और आपका स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग आपका कमांड है आपके टेक्निकल पे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटन टेस्ट में वैसा ही कुछ प्रोसीजर दिख रहा है। यस, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यहाँ लिखा भी है इन्होंने। सिलेबस फॉर द पार्ट बी ऑफ द अबाउ टेस्ट शेल बी बेस्ड ऑन द फंक्शनल डोमेन, ये इन्होंने लिख दिया है कि क्या क्या रहेगा। बस यही है, हाउ टू अप्लाई, ये अब वही सारी चीजें रिपीट की गई है, जिसमें एक एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। एज आई शो यू ऑलरेडी द वेबसाइट, आप वहां जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन जो है सबमिशन हो जाएगा। पेमेंट भी आप अपना ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहां आपको डिटेल्स लिखी गई थी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेक एंड यू कैन फिल द फॉर्म। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।